गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे एक फूल की चाह, जो कि सियाराम शरण जी की लिखी हुई कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही संदेश दिया है कि समाज में फैली हुई जो अंधविश्वास है, ऊंच नीच की भावना है, छुआछूत की भावना है, वो अत्यंत हानिकारक है। इस तरह की भावनाएं जो है समाज में नहीं होनी चाहिए। एक मानव को दूसरे मानव का सम्मान करना चाहिए। हर एक मानव को जो है इस धरती पर समान रूप से जीने का अधिकार है। ठीक है, एक मानव दूसरे मानव पर शासन करे, ये शोभित नहीं देता है। कि भगवान ने जब इस तरह का मतभेद नहीं बनाया, तो हम मानव होकर इन सब चीज़ों में मतभेद नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने इस समाज की जो कुप्रथाएं हैं, कुरीतियाँ, उनका विरोध किया है। इन सब चीज़ों को समाज से बाहर निकालने का अनुरोध किया है, ताकि ऐसा हर मानव जो है यहाँ पर सुख सुविधा के साथ में इस धरती पर रह सके। तो ये जो कहानी है, मैंने कहानी नहीं, मैंने इस पोइट्री में एक कहानी ही लिखा हुआ है, जिसमें एक पिता है और एक पुत्री है। जो पिता है वो निम्न जाति से संबंधित करता है, छूत कहलाता है। इसलिए ब्राह्मण लोग जो है उसे अपने आसपास से भटकने नहीं देते हैं। उसे ना ही कुएं से, जहाँ पर ब्राह्मण लोग जाते हैं कुएं से पानी लेने के, वो उस कुएं में पानी लेने के नहीं जा सकता है। मंदिर में नहीं जा सकता, कहीं अनेक जगहों में जो है उसे जाने से बाधित किया गया है। ठीक है, तो वो एक मजदूर है, मजदूरी करके जो है अपनी बेटी का भरण पोषण करता है। ठीक है, और बेटी जो है वो सुखिया, उसका नाम है सुखिया, जो कि काफ़ी छोटी है, चंचल है स्वभाव से। दोस्तों के साथ में उसे खेलना बहुत पसंद है, इसलिए वो एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं रुकती है। हर बार जो है घर से बाहर रहती है। जब भी उसके पिताजी बाहर जाते हैं तो उसे समझाते हैं कि बेटा तुम घर पर ही रहना, लेकिन वो घर पर ही नहीं रहती है। तो इसी बीच में क्या होता है, उस गाँव में जो जहाँ पर सुखिया और उसके पिताजी रहते थे, वहाँ पर महामारी फैल गई। और महामारी फैलने के कारण उसके पिता बहुत चिंतित थे कि मेरे बेटी को बार बार मना करने पर भी वो बाहर निकलती है, कहीं वो इस बीमारी की चपेट में ना आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं पोइट्री में क्या होता है आगे। ठीक है, दिखाया गया है, बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर। तो इसको पिताजी बोल रहा है कि मैं सुखिया को बहुत रोकता था, क्योंकि अब सुखिया जो है उस बीमारी की चपेट में आ गई थी। ठीक है, बहुत रोकता, उसको पिताजी बोल रहे कि मैं सुखिया को बहुत रोकता था, बोलता था कि तू बाहर खेलने मत जा। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती हुआ पल भर। तो वो मतलब उसका खेलना रुकता ही नहीं था। उसके इतने सारे मित्र आते थे, उनको देख कर वो खेलने निकल जाती थी। ठीक है, और एक पल के लिए वो घर में ठहरती नहीं थी। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे। तो इस तरह से मैंने कवि बोल रहे हैं कि उसका पिता जो है वो बहुत ही चिंतित था। उसका हृदय जो कांपता था, ये कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, मेरी बेटी जो है इस महामारी की चपेट में ना आ जाए। तो उसे बहुत समझाता था अपनी पुत्री को कि बेटा तुम बाहर मत जाओ, तुम घर में रहो। ठीक है, लेकिन वो चंचल है, नादान है, समझ ही नहीं पाती थी। ठीक है, इसलिए जब उसके पिताजी का जो हृदय हमेशा डर से भयभीत रहता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बाहर गई निहार उसे, और वो जब बाहर गई तो एक दिन क्या हुआ, निहार का मैंने उस बाहर जैसे गई, उस बीमारी ने उसे झपट लिया। यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। तो उसके पिताजी के मन में तो हमेशा यही बात आती थी कि मैं किसी भी तरह से अपनी बेटी को बचा लूँ। ठीक है, हर बार जो है वो उसको चिंता रहता था कि हर दिन उसको एक चिंता रहती कि किसी भी तरह से मैं अपनी बेटी को इस बीमारी से बचा लूँ। लेकिन जो भय था उसके मन में, वो भय सामने आया। भीतर जो डर रहा छिपाए, तो जो डर उसके पिताजी के मन में छिपा हुआ था वही वही बाहर जो है सामने आया। एक दिवस सुखिया के तन को तप्त तृप्त मैंने पाया। तो एक दिन जब वो मजदूरी से लौट कर आके देखता है कि उसकी बेटी के शरीर जो है बिल्कुल तप्त है, बिल्कुल ताप से तप रहा है। ठीक है, ज्वर से विहील हो बोली, और वो ज्वर से विहील हो रही, मैं ज्वर से वो पीड़ित है और बेड पे सोई है। और तब वो अपने पिता को बोलती है, क्या जानूँ कि किस डर से डर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पता नहीं, उसके पिताजी बोल रहे हैं कि पता नहीं उसके मन में क्या डर था। और वो बोलने लगी कि पिताजी मुझे जो देवी का जो मंदिर है वहाँ से जो है एक फूल ला के दो। तो अब उसके पिताजी चिंतित हो गए, हमें तो अछूत हूँ, हम लोग तो अछूत हैं, हम लोग तो मंदिर जा नहीं सकते, मैं देवी का फूल कहाँ से लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सुखिया ने अपने दोस्तों से सुना था कि वो माता का जो मंदिर है, वहाँ का जो फूल है वो कभी चमत्कारी है। अगर वो फूल मिल जाए प्रसाद के रूप में तो हर तरह की बीमारी दूर हो जाती थी। ठीक है, तो इसलिए वो चाहती थी कि वो फूल उसे मिल जाए और वो भी स्वस्थ हो जाए। लेकिन उसके पिता जो है अब इस बात से चिंतित थे कि उनको जो है वो किस तरह से वो इस फूल को लेके आए कि वो मंदिर तो जा नहीं सकते। तो वो इस बात को सोचने लगे।
क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। कंठ मैंने गला, क्षीण मैंने भर आया, मैंने वो बड़े जोड़े जैसा हो गया कि मैं क्या करूँ, मेरी बेटी की जो एक कामना है मैं उसको भी पूर्ण नहीं कर पा रहा। शिथिल हुए अवय सारे, शिथिल मैंने बिल्कुल ढीले हो जा रहा, ठीक है। अवय मैंने जो शरीर का अंग है, तो शरीर का पूरा अंग जो ढीला हो गया इस बात को सुनकर कि मैं क्या करूँ, कैसे अपनी बेटी की इच्छा को पूर्ण करूँ। बैठा था नव नव उपाय का, नव नव मैंने नया नया, ठीक है। तो हर दिन एक नया नया उपाय सोच रहा है कि किस तरह से मैं माता के मंदिर से वो फूल मुझे मिलेगा, ठीक है। चिंता में मैं मन मारे, तो चिंता में था, मन को मार के चिंता कर रहा था कि क्या उपाय करूँ, किस तरह से करूँ कि मुझे अपनी बेटी के लिए वहाँ से माता के मंदिर से एक फूल मिल जाए। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलख अब दोपहरी, स्वर्ण घनों में। हाँ, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। तो वो बोल रहे हैं बैठा था नौ नंबर नया नया उपाय कर रहा है, मन में बहुत सारी चिंता लगा है कि किस तरह से मैं अपनी बेटी की इच्छा को पूर्ण करूँ। फिर उसको पता ही नहीं चला कि प्रभात से कब सवेरा से जो है सुबह से शाम हो गई, दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, ठीक है। प्रभात जिससे हुई अलग अलग अब अलग अलस मतलब आलस से, कब दोपहरी जो है आलस से भर गया। स्वर्ण घनों माने स्वर्ण माने सोना, घरों मीन्स बादल, तो स्वर्णिम के समान जो बादल है उसमें कब रवि जाकर डूब गया, ठीक है, और कब रात्रि का आगमन हो गया वो भी मुझे नहीं पता चला। मैंने मैं अपनी चिंता में इस तरह से मैंने व्यस्त हो गया था कि मुझे पता ही चल रहा था कि कब सुबह हो रहा है, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात हो गई, मुझे पता ही चल रहा था। और मेरी चिंता जो है ये थी कि मैं किस तरह से अपनी बेटी की इच्छा को पूर्ण करूँ। कभी सभी और दिखलाई दी बस अंधकार ही अंधकार, सब जो है उसे सब जगह जो है अंधकार दिखाई दे, अंधकार मैंने निराशा नज़र आ रही थी, उसको कोई भी उपाय नज़र नहीं आ रहा था। छोटी सी बच्ची को ग्रसने ग्रसने मतलब खाने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया, ठीक है, और वो सोचने लगा कहीं ये जो बीमारी है मेरी, तिमिर के यहाँ पर कैसे उस बीमारी को बोला गया, उस बीमारी को बोला गया तो वो सोचने लगा कहीं ये बीमारी जो है मेरी बेटी को ना खा ले, ये बीमारी जो है मेरी बेटी को जो है मुझसे दूर न ले जाए। तो वो इसी चिंता में लगा हुआ था, ठीक है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते थे अंगारे से, ऊपर मने ऊपर की तरफ, महाकाश मने विस्तृत मने फैला हुआ, महाकाश मतलब आकाश को बोला गया है, और उस अंगारे से मैंने अंगारों की तरह जलते हुए तारों को बोला गया है, ठीक है। झुलसी जाती थी आंखें, उनको देख देख कर मेरी रातें कट रही है उनको देख देख कर मेरी रातें कट रही है, लेकिन मुझे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। जगमग जगते तारे से, और वो तारे जो है जगमग करते हुए रात को निकलते हैं और दिन को जो है छुप जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई भी उपाय नजर मुझे नहीं आ रहा था। ये जो है जो सुखिया का पिता जो है वैसा बोलने लगता है। देख रहा था जैसे सुखिया हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति से धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उसका कर, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो आप इसका मिजाजी बोल रहे हैं कि मैं देखता था कि जो बेटी जो है एक पल के लिए भी घर में नहीं बैठती थी, आज वही बेटी जो है चुपचाप से अटल बने एकदम स्थिर शांतिमय होकर अपने बेड पे पड़ी हुई है, क्योंकि आज वो इतनी कमज़ोर हो गई, उस बीमारी ने उसे इतना कमज़ोर बना दिया कि वो बोल भी नहीं पा रही है लेकिन उसको पिताजी बोलता था, चाहता था कि मैं फिर से अपनी बेटी के मुख से शब्दों को सुनूं, ठीक है, इसलिए वो उसको उस्काता था, मैंने उसको प्रेरित करता था कि तुम बोलो मुझसे, फिर से बोलो कि किस तरह तुम मुझे बोली थी कि मुझे माता के फूल जो है प्रसाद के रूप में ला दो, मुझ मैं वही बात को फिर से तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। लेकिन सुखिया इस बार बोल ही नहीं पा रही थी, वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो इन सब चीज़ों को बोल ही नहीं पा रही थी, ठीक है। दो फिर क्या बताया गया, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, अब शैल मतलब पर्वत होता है, तो पर्वतों के ऊपर जो पर्वत का जो शिखर होता है उसके ऊपर में जो है मंदिर बसा हुआ था। जब मंदिर था विस्तृत विशाल, काफ़ी बड़े जगह पर फैला हुआ था मंदिर, माता का मंदिर। स्वर्ण कलश, और मंदिर के ऊपर जो कलश लगे हुए थे, ठीक है, वो सोना का बने हुए थे। सज्जित सरसीज सरसीज विहसित थे, सरसीज मैंने कमल को बताता है,
विकसित मतलब तैरते हुए। और वहीं पर एक तालाब भी था मंदिर के पास में जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे, ठीक है। पाकर सुमिरित रवि का, सुमिरित मतलब उगते हुए, रवि का जाल, जैसे ही सूर्य जो है, रवि मतलब सूर्य, जैसे ही सूर्य उगता था और जब उसकी किरणें जो हैं स्वर्ण कलश पर पड़ती थी और कमलों पर पड़ती थी तो वो मंदिर की शोभा और भी अधिक सुंदर बन जाती थी। दीप धूप से आच्छादित था और मंदिर में जो है दीप धूप जला रहे हैं भगवान के, आच्छादित मैंने भरा पड़ा हुआ था, ठीक है। और मंदिर का आंगन जो है दीप धूप फूल की खुशबू से भरा पड़ा हुआ था और सब भक्तगण जो है मैंने माता की जय जयकार कर रहे थे। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, ठीक है। और सब भक्त जो है माता का जय जयकार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई उत्सव मना रहे हैं। और उसी बीच में जो है उसका पिता जो है वहाँ पर उस मंदिर के पास जाता है क्योंकि उसने तय कर लिया था अब कुछ भी हो जाए मैं मंदिर में जाऊँगा और फूल लेकर आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो बड़ी हिम्मत करके जो है उस मंदिर की ओर वो जाता है, तभी वो ये जो दृश्य जो है वहाँ पर वो दिखता है। मंदिर के अंदर जाता है, मंदिर के वहाँ तक पहुँचता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वो मंदिर के अंदर पहुंच पाता है कि नहीं, उसे माता का फूल मिल पाता है कि नहीं, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए, देखिए, समझिए। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक मैं बात बोलना चाहूँगी, आप लोग लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो लाइव क्लास भी ज्वाइन कीजिए। मैं एक ग्रुप बना रही हूँ, आप लोग हिंदी क्लास 11 हिंदी का, आपको क्या प्रॉब्लम है लाइव क्लास ज्वाइन करने से आप मुझे उसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग जो गूगल फॉर्म भी सबमिट, मैं देख रही हूँ कि 1-2 लोग ही गूगल फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, उसके द्वारा तो असेसमेंट हो रहा था, बहुत सारे लोगों को 0 मिला है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये सब हमको सबमिट करना है। तो बेटर है कि आप बिल्कुल पंक्चुअल बने, समय पर अपना लाइव क्लास ज्वाइन करें, समय पर अपना वीडियो देखें, समय पर अपना गूगल फॉर्म रिस्पॉन्स शीट जो है उसको भी सबमिट करें, वही आपके लिए अच्छा होगा। यदि पढ़ने की इच्छा है तो ये सब करना ही है आपको, ठीक है। तो आप पढ़िए, देखिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।